Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप सी टेट, यूपी टेट, रीट है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करते हो, तो आपको इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो चैनल के साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा। आप लोगों को पता है कि जो सी टेट का आपका 2023 का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और पढ़ने की स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरह से पढ़ना है इन 2 महीने में या 2.5 महीने में, जितना भी समय मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो कब से कब तक फिल होंगे। तो ये आपके, एक सेकेंड रुकिएगा, आवेदन आपके 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 मई इसकी लास्ट डेट है। 26 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, फीस सबमिशन करने की भी लास्ट डेट आपकी 26 मई है। एग्ज़ाम आपका जुलाई से अगस्त तक होगा। इसका जो मोड है वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब आपका ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगा और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको पता है जुलाई 2023 में। डेट फिक्स नहीं है लेकिन मंथ फिक्स है। जुलाई 2023 से अगस्त तक आप लोगों का चलेगा इसका एग्ज़ाम। तो ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी। अब हम इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, अब ये रही आपकी, एक एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्जामिनेशन फीस जनरल और OBC कैटेगरी के लिए अगर आप एक पेपर फिल करते हैं, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, तो 1000 फीस है। अगर आप दोनों फॉर्म फिल करते हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2 के, तो फीस होगी आपकी 1200 OBC और जनरल की। SC ST और PH कैंडिडेट की बात करें तो सिंगल पेपर की 500 है और अगर दोनों पेपर का फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी 600 फीस होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे आपके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ये सारी चीज़ें। देखिए ये शिफ्ट भी आपकी दी हुई है कि जो एक दिन में पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट रहेगी आपकी 9:30 से 12 और दूसरी शिफ्ट रहेगी 2:30 से 5। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा। ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है इसका एग्ज़ाम का। जुलाई से अगस्त तक चलेंगे शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड। जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा। अब सी टेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। कि जैसे आपको पेपर फर्स्ट फिल करना है तो आपकी 12th होना चाहिए और आपका D.Ed कंप्लीट होना चाहिए। D.Ed DLED जो भी आपके स्टेट में बोलते हो, तो आप पेपर फर्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर सेकेंड के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के साथ में आपका D.Ed हो, DLED हो या फिर B.Ed हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है आपकी। इसके अलावा अभी जो NCT की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको पता है कि पेपर जो 1 है उसमें भी B.Ed वाले एलिजिबल हैं। तो जो B.Ed वाले कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 भी अप्लाई कर सकते हैं और पेपर 2 भी।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। जो पहली बार इस बार सीटेट देने वाले हैं वो जरूर ध्यान से सारी चीजें सुने। इसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। पेपर फर्स्ट जो कि 1 to 5 के लिए है, पेपर सेकेंड 6 to 8 के लिए। पेपर फर्स्ट का जो पैटर्न है वो ये रहा है आपके सामने। 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट के। पहले बात करें सीडीपी की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी कंपलसरी है, इसके 30 क्वेश्चन होंगे आपके और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट, उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकेंड में भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। इसके बाद आपका आता है पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 150 क्वेश्चन होंगे। जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 150 मार्क्स होंगे। इसका डिटेल सिलेबस नीचे है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के भी पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। ये आपके सेंटर हैं, सॉरी सेंटर नहीं है, ये आपके लैंग्वेज दिए हुए हैं यहाँ पर कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड में ले सकते हैं। आप हिंदी ले सकते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में इंग्लिश ले सकते हैं, आसामी, बंगाली, गारो, जो भी चाहें आप, 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। अब बात करें, देखिए पेपर सेकेंड का जो यहाँ पर पैटर्न है उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट इसमें भी रहेंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, सॉरी, ठीक है। पहला सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये तीनों कंपलसरी हैं आपके, ठीक है। तो इसमें भी 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आएगी। लैंग्वेज 1 में जो भी आप लेंगे 30 मार्क्स की वो आने वाली है ना। पहले हिंदी सेलेक्ट करते हैं लैंग्वेज 1 में, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। इसके बाद अगर आप मैथ से अप्लाई करते हैं तो 60 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। और अगर सोशल साइंस या सोशल स्टडीज से आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों के उसके भी 60 क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो सीडीपी है उसके 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस हिसाब से ये भी टोटल आपका कितना 150 क्वेश्चन होंगे इसके, और 150 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है वो आपका पेपर सेकेंड में जो रहेगा एज ग्रुप का रहेगा 11 से 14 साल के लिए। तो अभी हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे नीचे। अब आएगा आपका सिलेबस, यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 5 सब्जेक्ट होंगे पेपर 1 में, 30 मार्क्स के, ठीक है। अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में। अब देखिए पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है मैं इंग्लिश में बता ही दे रहा हूँ आपका। ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में भी सिलेबस है इसमें, तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपकी टेलीग्राम में। पहला जो आपका सीडीपी है, पेपर 1 का सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। प्राइमरी स्कूल का चाइल्ड डेवलपमेंट आपका यहाँ का आएगा। इसके टॉपिक हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण हिंदी में कह सकते हो। सोशलाइजेशन प्रोसेस में सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, जैसे टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स, मतलब उसकी जो सेम एज ग्रुप के होंगे उनके बारे में पूरा।
थ्योरी जो आपकी रहेगी पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। इसके बाद रहेगा आपका जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसके बारे में भी आपका रहेगा, जैसे कि आपका जेंडर डिफरेंस है, कास्ट, लैंग्वेज, कम्युनिटी एंड रिलीजन। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice। एक टॉपिक ये हो गया आपका। इसके बाद formulating appropriate question for assessing readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learner achievement। इसके बाद आपकी जो 15 नंबर की इतनी पेडोलॉजी आएगी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो 15 नंबर का। इसके बाद 5 नंबर के आपका आने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट etc, addressing the talented, creative, specially abled learners। लर्निंग एंड पेडोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें जो टॉपिक रहेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, जो बच्चे होते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। इसके बाद है आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजीज ऑफ लर्निंग, learning is a social activity, social context of learning, child is a problem solver and a scientific investigator। इसके बाद है आपका alternative conception of learning in children, understanding children's error as significant steps in the learning process, cognition and emotion, motivation and learning, factors contributing to learning, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो ये हो गया आपका CDP के टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं हम लैंग्वेज 1 की, चाहे आप हिंदी लें, इंग्लिश लें या कोई भी लैंग्वेज लें। तो उसमें आपका जो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में, तो आपके पैसेज आएंगे रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा and 1 poem with question and own comprehension, इंटरफ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। उसी से आपके वोकैब पूछी जाएगी, एंटोनम, सिनोनिम पूछी जाएगी, है ना। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपके ये रहेगा। इसके बाद आपकी 15 नंबर की पेडोलॉजी पूछी जाएगी, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, है ना। सुनने और बोलने के क्या रोल होता है ये भी रहेगा आपका। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। इसके बाद आपका रहेगा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ना है आपको। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कम्प्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, इसमें रहेंगे आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो है आपके SLRW से याद रख सकते हैं आप। इसके बाद टीचिंग में है लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। इसके बाद आपका रिमेडियल टीचिंग रहेगा। तो ये 15 नंबर के 30 मार्क्स के लैंग्वेज फर्स्ट हो गई। इसके बाद आपकी लैंग्वेज सेकेंड आ गई। लैंग्वेज सेकेंड में भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 15 नंबर के आपके 2 प्रोज पैसेज रहेंगे विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें भी आपके टॉपिक लगभग वही हैं।
लर्निंग एंड एक्विजिशन होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होगी आपकी, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपकी जो पेडालॉजी है सेम ही है दोनों लैंग्वेज की, 15-15 नंबर की जो आने वाली है, और 15 नंबर के आपके कॉम्प्रहेंशन आने वाला है सेकेंड और फर्स्ट दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद जो मैथ के टॉपिक हैं आप देख लीजिए, 15 नंबर का कंटेंट आएगा और 15 नंबर की मैथ की पेडालॉजी आएगी। तो कंटेंट में आपके ज्योमेट्री आएगा, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स के बारे में, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम, ये आपके टॉपिक होंगे। वॉल्यूम मतलब आयतन हो गया, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी के बारे में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडालॉजिकल जो इशू है 15 नंबर के आने वाले हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स की प्रकृति है वो कैसी होती है, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में जो मैथ की जगह क्या है, क्या प्लेस है इसका, ये पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडिकल टीचिंग। इसके बाद बात करें जो पर्यावरण आपका अध्ययन आने वाला है, एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपकी आने वाली है, वो 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के रहेंगे। तो आपको पता है ये जो 7 थीम है आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। सेकेंड आ गया फूड, फिर है शेल्टर यानी कि आवास, फिर इसके बाद है आपका पानी, वाटर, फिफ्थ है आपका ट्रैवल एंड सिक्स्थ है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में जैसे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसके बाद अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स है तो हमें खाने की ज़रूरत होगी, फूड हो गए, अब खाने की ज़रूरत है, खाना मिल गया तो अब रहने की ज़रूरत है, तो शेल्टर हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो आप जो 6 थीम है ये। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके बाद फैमिली एंड फ्रेंड्स है तो हमें क्या चाहिए, भोजन यानी कि फूड, अब भोजन मिल गया तो हमें रहने आराम करने के लिए घर चाहिए तो शेल्टर। ठीक है, अब शेल्टर भी है तो हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, अब जब पानी भी हमारे पास हो गया तो हम लोग घूमेंगे। इसके बाद जो हम चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, उसके बारे में थिंग्स वी मेक एंड डू। पेडालॉजिकल इशू इसके आपके कौन कौन से रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप इन रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन। इसके बाद सीसी, टीचिंग मटेरियल एड्स, जो समझाने के लिए यूज किया जाता है, टीचिंग मटेरियल। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम्स। ये आपके हो गए जो आपका पेपर 1 है, उसका पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैंने इसमें सिर्फ आपको टॉपिक बताए हैं। अब देखिए बात ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर कैसे लाना है। सेकेंड में भी वही है, आपके जो तीनों चीज़ें हैं, आपकी पेडालॉजी, लैंग्वेज 1 और 2, उनका सिलेबस आपका सेम ही है। ठीक है, इसके बाद जो बात करें मेन सब्जेक्ट की, तो 60 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें से आपकी पेडालॉजी भी आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेटेजी की, कि किस तरह से हमें इन 2-2.5 महीने में, है ना, 130+ मार्क्स लाने हैं, हमें किस सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको देखिए फोकस करना है सीडीपी पे, या मैं बताता हूँ क्यों। आपको पता है 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी पहले आएगी, इसके बाद जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है उसमें भी 15-15 नंबर की, जैसे आपने हिंदी लिया तो हिंदी की पेडालॉजी, इंग्लिश लिया सेकेंड लैंग्वेज में तो 15 नंबर की इंग्लिश की पेडालॉजी। इसके बाद आप पर्यावरण और मैथ, तो मैथ में भी 15 नंबर की मैथ की पेडालॉजी होगी, और आपकी पर्यावरण में भी 15 नंबर की पेडालॉजी होगी, ईवीएस पेडालॉजी।
और 15-15 नंबर के बाकी के कंटेंट रहेंगे। तो इस तरह से बात करें तो टोटल 90 मार्क्स की आपकी CDP आने वाली है, मतलब पेडोलॉजी आने वाली है आपकी 90 नंबर की। तो जो टोटल CDP है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको चाहे लैंग्वेज 1 हो 2 हो, उसकी CDP पे ध्यान देना है, उसकी पेडोलॉजी पे ध्यान देना है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जो 30 मार्क्स की आनी है पूरी CDP, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप लोग ध्यान दे लेते हैं CDP में और जो सब्जेक्ट की आपकी पेडोलॉजी है उस पर ध्यान दे लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज 1 और 2 है उसमें आपके एनसीज पैसे जाने वाले हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से उसी से कर सकते हो, उसी से आपके ग्रामर पूछ दिए जाएंगे। और आप लोगों को पेडोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। जितने पेपर सेकंड वाले बच्चे हैं, ये PDF मैं अपलोड कर दूंगा, तो सिलेबस वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो सब्जेक्ट है उसे देख लीजिएगा, किस सब्जेक्ट से आप देने वाले हैं, मैथ से या साइंस, सोशल साइंस से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इस बार पढ़ाई करनी है, किस तरह से किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, तो आपका जो है एक बार में ही ये क्वालिफाई हो जाएगा। ये PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।